गुलाम है तू, नीलाम है तू तेरी ही सोच से, नहीं फर्क पड़ता किसी भी ट्रेनर और कोच से। जब तक होगा नहीं आजाद तू अपने ही बोझ से, तुझे छीनना होगा सपना तेरा हर एक रोज से। अपने ही लोज में तुझे हर दिन है पकाना, वो सपना सुहाना जिसका था बना तू दीवाना। हाँ मैंने माना, रास्ते में फूल नहीं रास्ते में कांटे हैं, पर इन सबको बहाना तूने ही कहा ना। नाउ इट्स योर टर्न राजा, खुद को तू आजमाना। क्योंकि तेरी हड्डी और तेरा ही कबाब है, तेरे हर ख्वाब का बस तू ही जवाब है, अच्छी बुरी सोच का बस तू ही नवाब है। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पात्र ऑफिशियल, हु मेक्स योर एग्जाम इजी। हर जो चीज आप देख रहे हो किसी ने भी कुछ पाया है अपने ही दम पे पाया है। अगर कोई हार के रुक गया है अपनी ही वजह से रुक गया है। इसलिए आप ही अपनी वजह हैं, और जब खुद ही हम अपनी वजह हैं तो फिर तो हम खुद को स्ट्रोंग बनाकर उस वजह को स्ट्रोंग बनाकर अच्छी जगह पहुंच ही सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की बात। 100 दिनों का हमारा ये डेली शेड्यूल वाला जो मॉड्यूल है, इसका ये दिन है 5वां। अगर आप मेरा लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो आपको इससे पहले 1 से 4 लेक्चर देखने होंगे, तभी 5वां दिन आप फॉलो कर पाओगे। और पूरी चीज समझने के लिए मेरा जो अनाउंसमेंट वीडियो है वो इसी प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहला वीडियो ये है, इसको देखने के बाद पूरी कहानी क्लियर होगी कि हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। इस 100 डेज का जो मॉड्यूल है इसका ये 5वां दिन है, यानी इससे पहले 4 दिन मैंने शेड्यूल आपको दे दिया है। और इसमें हम रेलवे के वो सारे एग्जाम्स जिनमें रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ्स आती है उनको कवर करते हैं। अगले 100 दिनों में हम उनको कवर कर लेंगे। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके भी अपन नो डाउट करेंगे ही। इसके अलावा YouTube पे डेली सुबह 5:30 बजे वीडियो मिल जाएगा आपको। और YouTube पे वीडियो डालने की वजह यही है कि सिर्फ सुबह सुबह या एक प्लान बना के देख लेने की बजाय आपको मैं कुछ ऐसा टॉनिक दे दूंगा ना सुबह सुबह आपको, कि आप पक्का शाम तक शेड्यूल पूरा करोगे ही। जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं आप उनके कमेंट देख लीजिए कि भाई डेली इतना जोश भर जाता है कि वो बच्चे हमेशा अब तक कंटिन्यूटी के साथ फॉलो कर पा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल, और इसी नाम से व्हाट्सएप चैनल है जिस पे मैं सारे अपडेट्स आपको देता रहूंगा। और अगर आपके कोई सवाल है, क्वेरी है, तो आप इस डाउट ग्रुप, एग्जाम एक्सपर्ट डाउट ग्रुप है ये जो टेलीग्राम पे, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का हमारा शेड्यूल हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लो सारी चीजें फ्री है आपको, जितना भी मैं शेड्यूल अवेलेबल करवा रहा हूँ। इसके अलावा एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिक के जितने भी लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवाऊंगा वो सारी चीजें यहाँ पे फ्री रहेगी। ठीक है भाई, एप्लीकेशन पे भी कई सारी चीजें मैं डालूंगा तो वो सब चीजें भी फ्री रहेगी। ऐप के बारे में आपको जल्दी मैं बताऊंगा। अभी देख लीजिए आज का हमारा टारगेट रहेगा, अब तक जो पढ़े हैं पिछले लेक्चर में आपने जितना पढ़ा है, चाहे मौर्य पढ़ा है, चाहे कुषाण पढ़ा है, चाहे गुप्त पढ़ा है, पिछले लेक्चर के लास्ट जो लेक्चर था उसके आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू लगाने के लिए वही सारी बुक्स है, मैं बोल देता हूँ। किरण पब्लिकेशन, पिनैकल, यूथ पब्लिकेशन, और इसके अलावा घटना चक्र, ये सारी इनमें से कोई भी बुक हो सकती है। इन्हीं से मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, सब के इनमें से ही लगाने हैं। ठीक है भाई। अब आज का जो आपका इसके अंदर काम रहने वाला है, आपको पढ़ना है पाल वंश, जो पाल डायनास्टी है, पाल जो डायनास्टी है, पालाज जो है। इसके अलावा आपको पढ़ना है चोल, चोलाज जो है, चोलाज जो है, चोल डायनास्टी, चोल वंश, पाल वंश, ये 2 वंश आपको पढ़ने हैं। साथ में एक और वंश पढ़ना है, वर्धन वंश, साथ में ये भी पढ़ना है। ये 3 चीजें आपको आज का काम है, आज का काम है, ये 3 वंश आपको पढ़ लेने हैं, वर्धन, पाल और चोल। ठीक है भाई, ये तीनों पढ़ लेने हैं। इसके पीछे वाले लेक्चर्स जितने भी हैं उनके पीवाईक्यू खत्म कर लो। क्लियर है बात। धीरे धीरे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने लगी है, बहुत ज़्यादा अब एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं बचा है। 1 से 2 में दिन में मैं इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स इसके कवर कर चुके हैं अपन। इसके बाद रीजनिंग में आपने खत्म कर दिया है एक टॉपिक, एनालॉजी जो है वो पूरा कर चुके हो आप।
ये पूरा हो गया है। आज आप स्टार्ट करोगे जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसका मैं एक बेसिक लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। बेसिक जो लेक्चर रहेगा उसका एक बार लिंक देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल रहता है, आप 2-3 सवाल में ही समझ जाओगे। और उसको देखते ही इंस्टेंट लग जाइए 1 से 100 सवाल, फिर से वही सारी किताबें जो मैंने आपको यहाँ अभी अभी बोली है, यही सारी किताबें किरण, पिनेकल, इनमें से किसी से भी आप चाहो, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, कहने का मतलब मैं नहीं कह रहा कि ये परचेज करो। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रेफर कर सकते हो, इनको जाके खरीद सकते हो, ठीक है। वरना आप कोई भी बुक लो और कोडिंग डिकोडिंग के 1 से 100 सवाल आप लगाओ। आपका कोई भी डाउट आता है किसी भी तरीके का, तो प्यारे दोस्त आप हमसे पूछ सकते हैं। सारे बच्चे बहुत ज्यादा सही से, मैं देख रहा हूं जब से ग्रुप ज्वाइन किया है पिछले 4 दिनों में, बच्चे बहुत सही से रेस्पॉन्स दे रहे हैं और सब दिन वहां पे डाउट्स पूछ रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, बहुत सही से मैं देख रहा हूं बच्चे काम कर रहे हैं। तो आपको एक दूसरे के हेल्प मिल जाएगी दोस्तों की, वरना हम आपको डाउट सोल्व करके दे दिया करेंगे। तो आप डाउट सारे यहां पर पूछ सकते हो, ठीक है भाई। और अब हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में जो इलेक्ट्रिक करंट कल पढ़ा है उसके पीवाईक्यू लगाने हैं सेम बुक से। और आज आपको पढ़ना है पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर, शक्ति, ठीक है। और इसके साथ आपको पढ़ना है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म जिसे हम कहेंगे चुंबकत्व। ये टॉपिक, इनकी आपको आज थ्योरी कंप्लीट करनी है। अच्छा, चाहे तो जीके हो चाहे तो साइंस हो, दोनों में ही थ्योरी कहां से कंप्लीट करोगे? तो थ्योरी के लिए मैं यहाँ पे दोनों की एक साथ बुक्स लिख देता हूँ। इसके लिए आप चाहो तो ल्यूसेंट, यानी मैं ल्यूसेंट बोल रहा हूं तो ये मतलब नहीं है कि बस आपको यही बुक पढ़नी है। आप ल्यूसेंट के अलावा अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है, आप खुद देख सकते हो, मुझे 1-2 पेज भेज के देख लो टेलीग्राम पे, मैं उस ग्रुप में जाओगे तो एडमिन में मिल जाऊंगा, मुझे मैसेज कर दो, पूछ लो, तो मैं आपको देख के बता दूंगा। कोई भी बुक है, मनोहर पांडे की भी बुक आती है, ल्यूसेंट है, अरियंत है ना भाई, किरण का है सार संग्रह करके, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये बुक है, दोनों बायलिंगुअल है, सारी बुक्स ही बायलिंगुअल है। तो इससे कर लो, किसी भी इनमें से बुक से आप थ्योरी पढ़ो, क्योंकि हम थ्योरी में तो सिंपल कहानी जान रहे हैं, सारी चीजें तो हम रटने का, याद करने का तो काम पीवाईक्यू में ही करेंगे। बात क्लियर है? तो इतना आप साइंस में आज कर लीजिए, 2 टॉपिक की थ्योरी आप पढ़ लीजिए किसी भी बुक से। अब मैथ्स में आज अपन थोड़ा सा टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। मैथ्स में आप क्या करो, जो परसेंटेज है ना, इसके फ्रैक्शन का लेक्चर देखो आज, और सारे फ्रैक्शंस अच्छे से पढ़ो। फ्रैक्शन, बेसिक फ्रैक्शंस आपको जान लेने चाहिए। जैसे आपको पता है, कोई बोलता है 100 में से 100 ही लोग आ गए, 100 में से 100 ही लोग आ गए, इसका मतलब, उसका मतलब हो गया एक। परसेंटेज और फ्रैक्शन, तो इधर तो मैं लिख रहा हूं परसेंटेज, इधर मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन, भिन्न, इसको कह देंगे भिन्न। भिन्न आपको पढ़नी है। तो 100 में से 100 ही लोग आ गए, मतलब इस भिन्न का मतलब हो गया एक, एक था वही आ गया। अगर 100 में से 50 लोग आ जाए, 100 में से 50 यानी 2 में से 1, ऐसे ही अगर 100 में से 33.33 है तो ये हो जाएगा 3 में से 1, यानी एक ही बात है। मैं 100 में से 100 कहूं चाहे 1 में से 1 कहूं, इसको ऐसे भी लिख दो 1 में से 1। चाहे मैं 100 में से 50 कहूं चाहे 2 में से 1 कहूं, चाहे मैं 100 में से 33.33 कहूं चाहे 3 में से 1 कहूं, चाहे 100 में से मैं 25 कहूं, ऐसे ही तो आते हैं आपके मार्क्स 100 में से 25, या मैं कह दूं 1/4, 1/4। 100 में से चाहे 20 कहूं चाहे 1/5। ऐसे खूब सारे फ्रैक्शंस हैं जिसमें आपको पहले तो 10 तक के तो आपको जान लेने हैं। तो इतना आप, मैं एक बेसिक बता रहा हूं, ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से पढ़ना है किसी भी यूट्यूब के चैनल से। मैं भी कोशिश करूंगा धीरे धीरे, अभी तो मैं चूंकि इसके साथ बता रहा हूं थोड़ा सा फास्ट, बिल्कुल तसल्ली से मैं आपको ये लेक्चर बताऊंगा, हर एक फ्रैक्शन कैलकुलेट कर करके निकाल के कुछ टाइम में। बट फिलहाल आप कोई भी एक लेक्चर इसका देखो और उसकी शीट में आपको दे दूंगा। लेक्चर देखो, उसके बाद उसकी शीट में आपको दे दूंगा। कई सारे फ्रैक्शंस आप पढ़ो, फ्रैक्शन का एक लेक्चर आप पढ़ो कहीं से भी, ठीक है भाई। उम्मीद है कि ये इतना काम आप करोगे, जो जो मैंने बोला है कर रहे हो ना भाई, सब कुछ सही से। तो हर एक सही से फॉलो करते जाओ चीज, आपका वाकई में आपको फायदा मिलेगा। देखो एंशिएंट हिस्ट्री लगभग खत्म हो रही है, फिजिक्स भी लगभग आधी हो गई है, मतलब पूरे 7-8 टॉपिक ही होते हैं सही से, उसमें से 4-5 टॉपिक अपन ने कर लिए हैं।
ठीक है भाई, तो डेली सुबह उठ के वीडियो देखो और पूरा दिन लगा दो उसको अचीव करने में। कल क्या होगा, कल क्या नहीं हुआ, उन सब चीजों को भूलते हुए। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरह जोश और जुनून के साथ। आते रहिए डेली, हमेशा की तरह खुश रहें, खूबसूरत रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।